और इस वीडियो में मैं किसी भी ट्रेड को बाय सेल करने की सलाह नहीं देता हूँ। आप कोई भी ट्रेड को बाय या सेल करते हैं अपने पर्सनल एडवाइज़र या ब्रोकर से बात कर ही किसी भी ट्रेड को बाय सेल करें। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। सो आप कोई भी ट्रेड को अगर देखते हैं तो उसको अपनी रिस्क पर देखें, ठीक है? सो गुड इवनिंग मेरे सभी ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, सभी व्यूअर्स को, आप सभी को जय श्री राम। आज के मार्केट में मार्केट ने गैप अप ओपनिंग ली, उसके बाद में थोड़ा सा मूवमेंट अपसाइड की तरफ दिखाया, देन उसके बाद में मार्केट ने अच्छी खासी सेलिंग दिखाई है। और ये ट्रेड हमने बना ली थी करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, जब मुझे समझ में आया था, जब मार्केट ने 2 कैंडल क्लोज करी थी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, जब मुझे ये था कि मार्केट यहाँ से जो रिवर्सल ले सकता है, बट मार्केट ने यहाँ से एक हल्का सा अप मूव दिखाया और यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ने जो एक अच्छा खासा फॉल दिखाया, जिसके अंदर अगर आप देखोगे 580 रुपये से हमने सेल करा था 25,580 से, और नीचे 480 के नीचे का हमारा टारगेट था, जो कि मार्केट ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 450 रुपये तक का जो टारगेट है वो मार्केट लेके आया है। गैप फिल होने का मुझे अनुमान था, दैट्स वाई मैंने यहाँ तक का टारगेट लिया था। और अभी आप क्रूड ऑयल में देखोगे तो ये एंट्री मेरी चल रही है, जिसके अंदर क्रूड ऑयल में एंट्री बनाई है हमने 6,025 रुपये की रेंज से। स्टॉप लॉस जो बनाया है उसका 6,050 का हमारा SL है, 50 EMA 200 EMA के ऊपर। और नीचे जो टारगेट अगर आप देखोगे तो पहला टारगेट तो 950 का, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो देन उसके बाद में हम जो है डाउन साइड के लिए 900 तक के टारगेट जो है आज क्रूड ऑयल में देख पाएंगे, ठीक है। अब कल सेंसेक्स एक्सपायरी है तो क्या मूवमेंट हो सकते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि कल भी हमें जो है हल्का फुल्का दबाव बाजार में देखने के लिए मिल सकता है। मे बी हम कल की डेट के अंदर यहाँ से पहला सपोर्ट जोन जो देखेंगे नीचे की तरफ, वो निफ्टी के अंदर आपका निकल के आ रहा है 25,300 रुपये का। और अगर ये ब्रेक होता है 320 से 300 के रेंज का, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो नीचे हमको गैप फिल करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कल इंट्राडे के अंदर में भी निफ्टी जो है 25,100 रुपये तक का जो है सेल ऑफ डाउन साइड में दिखाते हैं। बट अगर 50 EMA का ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर ऊपर की तरफ पहला टारगेट जो रहेगा वो हमारा 700 रुपये का रहेगा, और सेकंड टारगेट 750 का रहेगा। अगर 750 ब्रेक होता है तो निफ्टी ऊपर की तरफ जो है 800 और 850 के टारगेट दिखा सकता है। बाकी अभी के हिसाब से मार्केट के अंदर हमें एक सेलिंग दिख रही है, और सेंसेक्स में भी एज इट इज़ सेम चीज़ है कि अगर कल की डेट में मार्केट सेल ऑफ करता है तो आपको पहला टारगेट जो यहाँ निकल के आएगा वो 82,000 का जो आपका पहला सपोर्ट रहेगा। उसके बाद में आप यहाँ से अगर ये भी ब्रेक डाउन होता है तो फिर 81,800 और 81,500 तक हम जो है डाउन साइड में सेंसेक्स को देख पाएंगे। अगर इसका भी यहाँ से मार्केट जैसे निफ्टी अगर अप मूव दिखाने लगती है तो आप मान लीजिए पहला टारगेट जो लेंगे वो आपका ये रेंज पे आएगा, 82,500 आपका जो रहेगा पहला टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट जो आपका आएगा वो 82,800 तक का जो आज के डे हाई का जो टारगेट है, जहाँ पे 200 EMA है, इसका रेजिस्टेंस मार्केट ऊपर की तरफ ले सकता है, ठीक है। धन्यवाद।